आने वाले लोग हैं सिर्फ वही वोट देने आए, इसलिए चारों सीट है वो एनडीए के खाते में गया है। वो लोग भी तो क्लेम कर रहे हैं कि वो इंडी गठबंधन के खाते में गया की विधवा के साथ इस तरह की बात की जा रही है। है। इंडी गठबंधन में दूल्हा कौन दिख दूल्हा की जरूरत तब तो हो जब कुछ होना हो। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव अब बहुत पास आ चुका है। एक फेज कंप्लीट हो चुका है बिहार में और इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए है डॉक्टर धनंजय गिरी सर, प्रवक्ता हैं बिहार भाजपा और झारखंड के। आइए चलिए उनसे बात करते हैं। सर ये बताइए, बिहार में जो चुनाव है उसको महोत्सव की तरह बनाया जाता है, तो इतना कम मतदान हुआ है, उसको ऐसा क्यों हो रहा है? आप लोग कुछ पता किए हैं? नहीं, लोकतंत्र का महापर्व है चुनाव, और चुनाव जनता की जमहूरियत में जवाबदेही तय होती है। और बहुत वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है, ये मतलब जनता जमहूरियत के लिए ठीक नहीं है। जनता को इसमें पार्टिसिपेशन होना चाहिए। मौसम का तकाजा है, गर्मी बहुत है। और दूसरे एक और जो महत्वपूर्ण बात यह है कि जब सबको पता है कि आना तो नरेंद्र मोदी जी को ही है, तो जो विरोध के लोग हैं, जो विरोध में कुछ वोट पर करते थे, उन लोगों ने वोट देने का जहमत ही नहीं उठाई। दिक्कत ये है, वो लोग बूथ तक आए ही नहीं। और जो सरकार बनाने वाले लोग हैं सिर्फ वही वोट देने आए। इसलिए हम लोग 400 पार की जो नारे, और चारों बार इस पहले ही चुनाव में जो विपक्ष है वो चारों खाने चित्त हो गया। आप कैसे कह सकते हैं कि जो पहला फेज में चारों सीट है वो एनडीए के खाते में गया है? वो लोग भी तो क्लेम कर रहे हैं कि वो इंडी गठबंधन के खाते में गया है। इसलिए कि वो चारों सीटें है किसके पास? वो चारों सीटें तो हमारे ही पास है। 40 में 39 सीट हमारे पास है। लड़ाई तो सिर्फ 40वें सीट को लेकर के है। सिर्फ एक सीट जो हमने पिछली चुनाव में नहीं जीता था, उसी को लेकर सारा टंटा है। बाकी 39 सीटों पर तो हम थे, हैं और रहेंगे। और ये जनता के कदमों में हम सर झुकाकर अपने किए गए कामों के ऊपर कह रहे हैं। तेजस्वी यादव के जो सभा हुई थी उसमें चिराग पासवान, उनके माता के ऊपर गलत तरीके का शब्द यूज किया गया। टिप्पणी नहीं कहेंगे, गाली कहेंगे, गाली गलौज का। और उन्होंने एक पत्र भी जारी किया था जिसमें लिखा था कि हम छोटे भाई की तरह मानते हैं आपको, इस पर कुछ भी आप संज्ञान ले, लेकिन अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। तेजस्वी यादव भी सवाल को बोलते हैं कि नेक्स्ट सवाल पूछिए। इसको आप लोग कैसे देखते हैं? देखिए, इसकी जितनी भी निंदा की जाए, जिसकी जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। सोचिए, एक महिला जिनके पति राष्ट्रीय स्तर के नेता हुआ करते थे, प्रधानमंत्री जी जिसको अपना मित्र कहते हैं, आज उनकी विधवा के साथ इस तरह की बात की जा रही है। तो जो लोग ऐसी मानसिकता रखते हैं, वो सामान्य गांव गरीब की बच्चियां, गांव गरीब की महिलाएं, जो दलितों की सामान्य दलितों की महिलाएं हैं, जो आम औरतें हैं, आम महिलाएं हैं, उनके प्रति क्या भाव रखते होंगे, क्या डरी सहमी होगी। और ये याद कीजिए उनके पिताजी का कालखंड, जब घर से निकलना महिलाओं का दूभर था। बच्चियां स्कूटी लेकर नहीं निकल सकती थी, बच्चियां स्कूल नहीं जाती थी। तो ये जब कोर्ट ने कहा था इट सीम्स इट्स जंगल राज, तो ये जंगल राज 2 की पुनरावृत्ति बिहार नहीं करने देगा। मोदी जी जब बिहार में आते हैं तो कहा जाता है कि जो चुनाव का जो हवा होता है वो रुख बदल देते हैं। गया में पहले लग रहा था कि थोड़ा डगाडोल होगा, मोदी जी आए तो लहर बदल गई। अभी राहुल गांधी आए हैं भागलपुर, कितना डर लग रहा है एनडीए को इससे? राहुल गांधी बिहार में कहावत है भागल फिर रहे हैं। अमेठी से भागे, वायनाड में गए, वहां कम्युनिस्ट उनके साथ भिड़ गए। पूरे देश में कम्युनिस्ट और कांग्रेस एक साथ है। अब वायनाड में इन्हीं राजा से उनसे लड़ रहे हैं। अमेठी न मुलेठी चुसाई, न वायनाड उनको बाय बाय करने को तैयार है। तो भागलपुर में भागल भागल आए हैं, भागल भागल जाएंगे। इंडी गठबंधन में दूल्हा कौन दिख रहा है अभी पता नहीं चल रहा है। 2 मैनिफेस्टो आया है, राजद ने भी एक मैनिफेस्टो निकाला है, कांग्रेस ने भी एक मैनिफेस्टो निकाला है। जनता समझ नहीं पा रही है कि ये महागठबंधन है कि विधानसभा और लोकसभा एक साथ चल रहा है। इस पर क्या कहिएगा? इस पर तो जो राजद है ये तो एक राज्य की पार्टी है जो केंद्र जैसा व्यवहार कर रही है, तो क्या लगता है दूल्हा कौन है इसका? देखिए, राजद का जो घोषणा पत्र है वो एक्चुअली उदंडता प्रमाण पत्र है, क्योंकि उनकी सीटों की संख्या पूछिए पार्लियामेंट में कितनी है तो 0। लड़ कितना रहे हैं? 25। और मैनिफेस्टो किसका? पूरे देश का निकाल रहे हैं। तो कंपनी छोट कैलेंडर भारी, ये जो बिहार में कहावत है वही राजद की स्थिति है। और कांग्रेस जैसा दल भी सोच रहा है कि इन इडियट दल का, इनके उदंड दलों का किया जाए। कांग्रेस इस स्थिति में। दूसरी बात आप करें उसमें दूल्हा की जरूरत तब तो हो जब कुछ होना हो। ये सबको पता है कि आएगा तो मोदी ही। एक चेहरा होता है ना कि लोग जाने कि जैसे एनडीए का मोदी जी चेहरा है, तो इंडी गठबंधन का आप लोग चेहरा किसको देख रहे हैं? कोई चेहरा ही नहीं है, क्योंकि कोई जरूरत ही नहीं है, होना ही कुछ नहीं है। तो इस बार भी 400 पार है आप लोग का?
नहीं, 400 पार तो हम जनता के कदमों में सर झुका कर कहते हैं। सियासत में यूं हाथ सरदारी नहीं आती है, सर झुकाना पड़ता है जनता के कदमों में। जनता के हमने किसको मना किया है? हम, आप कहिए 500 पार, लेकिन ऑल टाइम कांग्रेस सबसे कम सीटें लड़ रही है। इतिहास में कांग्रेस 300 के नीचे सीट कभी नहीं लड़ी, और इस बार 330 के ऊपर कांग्रेस जाएगी भी नहीं। तो ऑल टाइम कांग्रेस लो लड़ रही है, ऑल टाइम कांग्रेस लो है। क्यों? क्योंकि मोदी जैसे नेतृत्व के सामने खड़ा होने का की मजाल कोई कर ही नहीं पा रहा है। राजद के एक विधायक है राम वृक्षसदा, उनका कहना था कि आपने मैनिफेस्टो चोरी किया है इंडिया वालों ने, जो उन्होंने विकास का लिखा है वही आप भी लिख दिए हैं। राजद और विकास का तो दूर दूर का रिश्ता नहीं है, ये तो पूरा प्रदेश जानता है। राजद का मतलब क्या है? इनके यहाँ अपराधी, आपको याद होगा पिछला बार इन्होंने नीतीश जी के साथ कुछ दिन के लिए जो सरकार में आए थे, तो इनका कानून मंत्री ओथ लेते ही फरार हो गया। 10 नाखून निकालने वाले मंत्री। अगर इनके यहाँ विधायकों और मंत्रियों की संख्या देखेंगे तो हीनियस क्राइम करने वाले मैक्सिमम लोग हैं, तो इनका विकास से क्या लेना देना? तो अब जनता को क्या कहिएगा? मतदान करने के लिए थोड़ा सा अवेयरनेस के लिए बोल दीजिए कि मतदान देने भी जरूर आए। देखिए, बिहार ने राजतंत्र का चरमोत्कर्ष देखा है और लोकतंत्र का शुरुआत भी बिहार से हुई है। जमहूरियत में जनता की जवाबदेही बनती है, और लोकतंत्र में चुनाव जो है लोकतंत्र का महापर्व है। चुनाव में सबको सहभागी होना चाहिए और जरूर मतदान करें। यही ताकत है जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया है, एक व्यक्ति एक वोट, और इस वोट की ताकत को आप अपनाएं, आजमाएं और इसका जरूर इस्तेमाल करें। देखिए, आप सुन रहे थे, इनका कहना है कि मतदान आपका राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों है। इसी से जो भारत है उसका विकास होगा, या आगे का उसका जो फ्यूचर होगा वो ग्रोथ होगा। आप भी अपना ओपिनियन दे सकते हैं। तब तक लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।